हाय गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6 हम टीएस ग्रेवाल को फॉलो कर रहे हैं और अकाउंट्स हमने स्टार्ट की हुई है क्लास 11th की। अब तक हम चैप्टर नंबर 6 पर आ चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 6 क्या है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये जो चैप्टर है इसमें हमने डेबिट और क्रेडिट, किससे डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो कुछ रूल्स कल क्लास में सीखे थे। फटाफट से थोड़ा रिकैप करते हैं। डेबिट और क्रेडिट मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एंट्री को पोस्ट करते हैं, सॉरी एंट्री को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? अपनी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल में। देन उसके बाद हम उस एंट्रीज को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ पर? लेजर बुक में। और लेजर बुक में क्या बनाए जाते हैं? अकाउंट। अकाउंट मतलब एक पर्टिकुलर हेड की ट्रांजैक्शंस, लेट सपोज कैश का अकाउंट, उसमें हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेट सपोज कोई हमारा डेटर है जिसको हमने गुड्स सेल किया था, तो मिस्टर ए का अकाउंट है, उसको वो भी कुछ अकाउंट ऐसा बनता है। यानी अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, टी शेप में होता है। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड बोलते हैं। सेम वे हर अकाउंट की लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। अगर बोला जाए कि एक अकाउंट को आपने डेबिट करना है, व्हेन एन अकाउंट इज सेड टू बी डेबिटेड, तो इट मींस आपको एंट्री कहाँ पोस्ट करनी है, डेबिट साइड में। अगर बोला जाए कि कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, तो आपको एंट्री कहाँ पोस्ट करनी है, क्रेडिट साइड में। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज कभी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। सेम वेज अगर बोला जाए कि मिस्टर ए का अकाउंट आपको डेबिट करना है, अगर लैंग्वेज ऐसी होती है कि मिस्टर एज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1000, इट मीन्स हमने मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट करना है, यानी मिस्टर ए के अकाउंट के डेबिट साइड में 1000 रुपीज की एंट्री डालनी है। और अगर लिखा जाए कि मिस्टर एज अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹5000, आपने क्या करना है, इसका मतलब एंट्री कहाँ पोस्ट होगी, क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्लियर? इतना मैंने आपको कल बताया। उसके बाद ठीक है, ये समझ आ गया। अब नाउ व्हाट इज डेबिट, मैंने कहा कि कौन सा अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इसके लिए हमें क्या जरूरी है समझना, हमें अकाउंट का, अकाउंट जो हम बनाते हैं उसका नेचर पता होना जरूरी है। नेचर पता लगाने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि नेचर पता लगाने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। फर्स्ट अप्रोच जो है हमारी, वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमारी, जिसे हम इंग्लिश अप्रोच भी बोल देते हैं, इंग्लिश अप्रोच, वो अप्रोच क्या बोलती है, वो अप्रोच कहती है कि आप अपने अकाउंट्स को दो हिस्सों में बांटो। पर्सनल अकाउंट्स को, जो इंडिविजुअल के अकाउंट्स हैं उन्हें पर्सनल के कैटेगरी में रखो, और जो नॉन इंडिविजुअल्स के अकाउंट है उसे इम्पर्सनल की कैटेगरी में रखो। यानी पर्सन्स में भी हमने कल बात की थी कि पर्सन्स में भी हमारे पास कुछ नेचुरल पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सन्स। सेकंड कैटेगरी कौन सी बताई थी मैंने, सेकंड बताई थी आपको आर्टिफिशियल पर्सन्स की। नेचुरल पर्सन्स, नेचुरल पर्सन्स और आर्टिफिशियल पर्सन्स। और तीसरी कैटेगरी कौन सी बताई थी मैंने आपको, तीसरी कैटेगरी थी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। यानी कुछ अकाउंट्स आप जो पर्सनल हैं उसमें से जो गॉड क्रिएटेड पर्सन्स हैं, यानी जो ह्यूमंस हैं, वो तो किस कैटेगरी में आते हैं, नेचुरल पर्सन्स में। जैसे कि कंपनी है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, बैंक, जैसे बैंक लिमिटेड, बैंक भी तो एक लिमिटेड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है
ऑर्गेनाइजेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो किस कैटेगरी में आ जाएगी? आपकी आर्टिफिशियल पर्सन्स की कैटेगरी में आ जाएगी। और अगर मैंने आपको बताया कि अगर ये 4 वर्ड आपके किसी भी अकाउंट के साथ ऐड हो जाएं, कौन कौन से? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस इनकम। जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड कमीशन या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये जब 4 वर्ड्स आपके साथ किसी भी अकाउंट के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, जब ये वर्ड्स किसी अकाउंट के साथ आते हैं, इट मीन्स दे आर रिप्रेजेंटिंग सम पर्सन। आउटस्टैंडिंग रेंट है तो किसी पर्सन के लिए, किसी को है। प्रीपेड इंश्योरेंस तो किसी पर्सन को है। अकाउंट कमीशन, एक्रूड कमीशन वो भी है, वो हमने किसी पर्सन से लेना है। इनकम एडवांस, उसके लिए मेरी तरफ क्या लायबिलिटी। यानी ये अकाउंट्स क्या कर रहे हैं? किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इन अकाउंट्स को भी किस कैटेगरी में डाला गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहां तक बात क्लियर? चलो ये मैं एक बार डिलीट कर देती हूँ। यानी अगर पर्सनल अकाउंट है तो रूल क्या है? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। आपको क्या करना है? डेबिट करना है रिसीवर को और क्रेडिट करना है गिवर को। ध्यान रखना है, याद रखना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलो, इम्पर्सनल अकाउंट्स, जो इन लोगों के अलावा, जो पर्सन्स के अलावा हमारे पास जो कैटेगरी है वो है इम्पर्सनल अकाउंट्स की। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें जो मटेरियल थिंग्स है उसको हम रियल अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे कि मतलब ऑल एसेट अकाउंट्स, इसमें सारे एसेट अकाउंट आ जाएंगे एक्सेप्ट कौन से? कल बताया था मैंने आपको, एक्सेप्ट डेटर्स। क्यों? क्योंकि डेटर्स पर्सन से डेटर क्लासिफाई हो जाते हैं पर्सनल अकाउंट में। इसके अलावा एग्जाम्पल, कैश का अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट, स्टॉक का अकाउंट, कोई बिल्डिंग है उसका अकाउंट आपकी। और अगर इनटेंजिबल एसेट्स की बात मैं करूं, पेटेंट, कॉपीराइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सारे के सारे एसेट वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल किस कैटेगरी में आ जाते हैं? रियल अकाउंट्स में। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? रियल अकाउंट, अगर कोई अकाउंट रियल अकाउंट है, आपने क्लासिफाई कर लिया कि मेरा कैश अकाउंट रियल अकाउंट, तो आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या रूल लगाना है? डेबिट व्हाट कम्स इन। सपोज कैश की बात करती हूँ, कैश अकाउंट मैं बना रही हूँ, अगर मेरे पास कैश आएगा तो मैं उसे क्या करूंगी? डेबिट। और अगर कैश जाएगा तो उसे क्या कर दूंगी? क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। रियल अकाउंट्स के बाद जो सेकंड कैटेगरी को हमने डाल दिया वो है नॉमिनल। नॉमिनल मतलब छोटे मोटे खर्चे इनकम के अकाउंट। यानी इट इंक्लूड्स ऑल इनकम के अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस के, ऑल लॉसेस के, ऑल गेन्स के। यानी सभी छोटे मोटे खर्चे इनकम जो भी रहते हैं हमारे। एग्जाम्पल, सेल्स का अकाउंट इज अ रेवेन्यू अकाउंट, तो वो भी क्या हो गया? मेरा नॉमिनल अकाउंट। मेरा परचेज का अकाउंट, सैलरी का अकाउंट, रेंट का अकाउंट, मेरा कोई बेड डेट का अकाउंट, बेड डेट रिकवर्ड का अकाउंट, ये सब अकाउंट्स क्या है? ये सब अकाउंट्स क्या है? ये सारे अकाउंट्स मेरे, ये मेरा रेवेन्यू है, ये मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, इनकम है। यानी सारे इनकम, एक्सपेंस, लॉस, गेन सब अकाउंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में। और नॉमिनल अकाउंट्स के लिए क्या रूल अप्लाई होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे खर्चों को और लॉसेस को आपने क्या करना है? डेबिट करना है।
क्रेडिट करना है ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सभी इनकम्स को और गेन्स को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। कल यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, कल की क्लास पूरी डिवाइस हो चुकी है। चलो इसके बाद अब नेक्स्ट जो अप्रोच है उसके बारे में लिखना है। लिखो अप्रोच नंबर 2। सेकेंड अप्रोच कौन सी है हमारे पास, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच किस बात की, मॉडर्न अप्रोच है टू क्लासिफाई, नेचर पता करने की। मॉडर्न अप्रोच लिखो, अप्रोच 2 इज मॉडर्न अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मॉडर्न अप्रोच जैसे हम क्या बोलते हैं, अमेरिकन अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है बताओ, इस अप्रोच में हम अपने सभी अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। 5 जो कैटेगरी है वो फर्स्ट कैटेगरी हमारी है एसेट अकाउंट, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने उस एसेट जो हमारा अकाउंट है हमें ये देखना है कि वो इसमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग रूल लगेगा। ठीक है, एसेट है, यानी एसेट मतलब, एसेट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा लिखो। एसेट मतलब जिससे कि उसे क्या होता है, फायदा होता है, दैट जनरेट्स, वो चीज, वो अकाउंट्स, एसेट्स आर, एसेट अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स दैट जनरेट्स economic benefit, that generates economic benefit, जो एंटिटी को फायदा दे, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है, एसेट, जो बिजनेस में आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी अकाउंट पेबल वाले अकाउंट्स, दीज आर द अकाउंट्स रिलेटिंग टू द पेबल्स। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल भी लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, जिससे भी हमें क्या हो, फायदा हो, बेनिफिट हो। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, पेबल्स के, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, है ना, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब। कैपिटल मतलब जो अमाउंट इन्वेस्ट बाय द ओनर, वो कैपिटल है। तो कैपिटल अकाउंट यानी एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल खुद ही तो है, कैपिटल अकाउंट खुद, और अगर इस कैपिटल के अगेंस्ट पैसा जो अकाउंट निकलता है, जो पैसा निकलता है वो अकाउंट क्या होता है, ड्रॉइंग्स। तो साथ साथ में ही क्या आ जाएगा, इसी के साथ ड्रॉइंग्स भी इसी की कैटेगरी में आ जाएगा। रेवेन्यू अकाउंट्स कौन कौन से हो गए, वो वाले अकाउंट्स जिसमें आपको इनकम आए या गेन्स आए। और एक्सपेंस अकाउंट कौन कौन से हो गए, सारे खर्चों वाले अकाउंट या लॉसेस वाले अकाउंट। इतना समझ आया। चलो अब अगर आप किसी पर्टिकुलर अकाउंट को इन कैटेगरी में क्लासिफाई कर लेते हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, रूल अप्लाई करना है। रूल क्या अप्लाई होगा, एसेट अगर है, एसेट अगर है, अगर इंक्रीज हो, डेबिट करना है, इंक्रीज को, अगर एसेट बढ़े तो उसे डेबिट करो, और अगर एसेट घटे, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, अगर एसेट आपका इंक्रीज हो, अगर एसेट आपका इंक्रीज हो तो उससे आप प्लस कीजिए, डेबिट कीजिए, और अगर एसेट डिक्रीज हो तो उसे क्रेडिट कीजिए। ठीक है, सेम वेज अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं।
कैपिटल की बात करें, सेम रूल है। लायबिलिटी ये क्या है, ये ओनर्स इक्विटी, दिस इज इंटरनल लायबिलिटी, दिस इज आउटसाइडर लायबिलिटी। ये इंटरनल लायबिलिटी है और ये आउटसाइडर्स की लायबिलिटी है। मैंने कहा बताया था आपको क्लास में, पिछले क्लास में, कि दिस इज ओनर्स इक्विटी, दिस इज आउटसाइडर्स इक्विटी। नेचर सेम है तो रूल भी दोनों का सेम है कि कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा। ठीक है। रेवेन्यू के केस में क्या हुआ, रेवेन्यू अगर हमारा बढ़ता है, अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होता है तो क्या हो जाती है, डेबिट। सेम वेज एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होगा और अगर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होगा। ठीक है, डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस, ये इसके रूल्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन लिखो। टीएस ग्रेवाल का चैप्टर नंबर 6, इलिस्ट्रेशन नंबर 6। क्वेश्चन आपको रीड करवा रही हूँ और साथ साथ में हम यहाँ नोट भी करते चलेंगे और इसका सोल्यूशन करेंगे। चलो क्वेश्चन क्या है, Analyze the following transactions, state the nature of accounts and state which account will be debited and which account will be credited। हमसे पूछ रहा है, आप बताओ, नेचर बताओ, नेचर ऑफ द अकाउंट बताओ, और एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अकाउंट की नेचर क्या है और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये भी बताओ। ठीक है, पहला पॉइंट है, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कौन से दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, अकाउंट्स इन्वॉल्व है तो मालूम होना चाहिए हमें, तभी तो नेचर पता लगाएंगे। कौन से दो अकाउंट मेरे पास इन्वॉल्व है, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश आया और एक मेरी लायबिलिटी बन गई कैपिटल। कैश अकाउंट का नेचर क्या है, कैश अकाउंट इज अ एसेट का अकाउंट, देयरफॉर इट इज रियल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज माय लायबिलिटी, तो ये कौन सा, और ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटिंग द ओनर, दिस इज पर्सनल अकाउंट। कैश मेरे पास आ रहा है, कैश इज कमिंग, बिजनेस स्टार्ट किया तो एंटिटी के पास कैश आ रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट और कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। क्यों, क्योंकि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और गिवर कौन है, ओनर, तो ओनर का अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। कैश डिपॉजिट किया, कैश अगर डिपॉजिट करोगे बैंक में तो मेरे पास दो नेचर कौन कौन से आ गए, बैंक में पैसा आया और मेरे पास से कैश गया, दो अकाउंट्स ये इन्वॉल्व हो गए। अकाउंट्स इन्वॉल्व, हेडिंग डाल दो, अकाउंट्स इन्वॉल्व, ये दो अकाउंट्स मेरे पास इसमें इन्वॉल्व है। अब बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, इट्स आपका आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट में। बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। और कैश डिपॉजिट किया है तो कैश इज अ रियल अकाउंट। पहले तो नेचर पता लगाओ, फिर इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे क्या आ रहा है क्या जा रहा है। बैंक में पैसा, बैंक पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, बैंक क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। कैश मेरे पास से जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
रियल अकाउंट का रूल लगा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स की है कैश विड्रॉन। तो दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हो गए? ड्रॉइंग्स की है, यानी ड्रॉइंग्स का एक अकाउंट बन जाता है और एक हो गया कैश। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग्स अकाउंट भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन को, यानी दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द ओनर। देयरफॉर ये क्या कौन सा अकाउंट है मेरा? पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट इज एसेट का अकाउंट, देयरफॉर इट इज रियल अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश जा रहा है तो हम कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ड्रॉइंग्स मेरे पास से क्या हो रही है? कैपिटल, यानी एक तरह से कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो मेरे पास कैश आया और बैंक ने पैसा दिया, तो बैंक इज द कौन सा अकाउंट? बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, कैश मेरा रियल अकाउंट है। कैश मेरे पास आ रहा है, रियल अकाउंट का बोलता रूल डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। और बैंक एक मेरा गिवर है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, तो मैं आई विल क्रेडिट द बैंक अकाउंट। एंट्री ऐसे होगी, एंट्री भी कुछ ऐसे ही होगी। अभी आप थोड़ा सा नेचर समझो और आइडेंटिफिकेशन करना सीखो कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। चलो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर श्याम। चेक रिसीव हुआ है शाम से, यानी बैंक में डिपॉजिट करा दिया हमने ना। बैंक में अगर मैं बोलूं चेक रिसीव्ड फ्रॉम, चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। चेक आया है तो मेरे पास कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए? एक हो गया चेक इन हैंड और दूसरा क्या हो गया? श्याम का अकाउंट। चेक इन हैंड और दूसरा हो गया श्याम का। श्याम का अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। और चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, यानी आपको ये आपके क्या है? चेक्स आपको मिले हैं, तो दिस इज आपका एसेट का अकाउंट, यानी रियल अकाउंट। चेक्स मिले तो चेक्स इन हैंड का अकाउंट्स को डेबिट करेंगे, और क्योंकि शाम ने दिए हैं तो शाम को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है? डिपॉजिटेड शाम्स चेक नेक्स्ट डे। डिपॉजिटेड शाम्स चेक नेक्स्ट डे। हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया चेक्स जो था नेक्स्ट डे। तो मेरे पास बैंक में पैसा आ गया मेरे बैंक अकाउंट में, और चेक्स इन हैंड वाला जो अकाउंट था, एसेट का अकाउंट, वो इन्वॉल्व हो गया। बैंक का अकाउंट क्या है मेरा? रियल अकाउंट। तो बैंक में पैसा आया, यानी बैंक अकाउंट क्या कर देंगे हम? डेबिट। और चेक्स इन हैंड, ये क्या होगा? चेक्स इन हैंड मेरा कम हो रहा है, चेक्स इन हैंड अब मेरा नहीं रहा, तो चेक्स इन हैंड को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। यहां तक समझ आ गया? चलो पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है पेड टू अ क्रेडिटर महेश बाय चेक। क्रेडिटर को पे किया, पेड महेश बाय चेक। तो यानी एक महेश का अकाउंट इन्वॉल्व है और बैंक का अकाउंट इन्वॉल्व है, दो अकाउंट्स
महेश का अकाउंट और बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है। महेश मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। महेश इज अ पर्सनल अकाउंट। मेरी बुक्स में महेश का पर्सनल अकाउंट है और बैंक इज अ रियल अकाउंट। महेश को पे क्या, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर। और बैंक से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो, इतना क्लियर। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8, पेड सैलरी टू स्टाफ। सैलरी पे की, पेड सैलरी। तो दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हो गए, एक हुआ सैलरी का और एक हुआ कैश का। सैलरी मेरा कौन सा अकाउंट है, सैलरी मेरा एक्सपेंस अकाउंट है, तो इट इज अ मेरा नॉमिनल अकाउंट। और कैश मेरा रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंसेस को, तो सैलरी अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश मेरा रियल अकाउंट है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश मेरा आउट हो रहा है तो मैंने क्या किया, उसको क्रेडिट। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 है पेड रेंट बाय चेक, यानी आपने बैंक से पेमेंट की है, कैश पे नहीं किया। तो बैंक से पेमेंट किया तो एक आपका रेंट का खर्चा हो गया और आपने बैंक से पेमेंट की तो बैंक से पैसा गया। रेंट अकाउंट अगेन मेरा एक्सपेंस अकाउंट है, देयरफॉर इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। और बैंक अकाउंट क्या है मेरा, रियल पर्सनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट को क्या कर देंगे, डेबिट। और बैंक जो पैसा दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 इज पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया, तो मेरा एक इंटरेस्ट ऑन लोन का अकाउंट आ गया और मैंने पे कर दिया कैश, तो कैश का अकाउंट आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन इज माय एक्सपेंस, मैंने लोन पर इंटरेस्ट पे किया है तो मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट किसमें आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स में। और कैश मेरा किसमें आता है, मेरा रियल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉमिनल, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉमिनल अकाउंट है तो क्या करेंगे, interest on loan account will be debited because all expenses are debited and cash मेरा आउटफ्लो हो रहा है तो कैश को मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट। तो ये आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जिसमें आपको क्या करना था, ट्रांजैक्शन से अकाउंट्स पता करने थे कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और कौन सा अकाउंट मेरा डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। आई होप समझ आया होगा आपको। हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स या दो से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका नेचर पता करो किस कैटेगरी में आते हैं। ये नेचर आप, ये जो नेचर है यानी रियल है पर्सनल है, ये आप दोनों मेथड से कर सकते हो। ये आप ट्रेडिशनल से भी कर सकते हो जो हमने इस क्वेश्चन में किया, या आप मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हो। आप इसे मॉडर्न अप्रोच से, अगर हम इसी क्वेश्चन को मॉडर्न अप्रोच से करें तो देखो मॉडर्न अप्रोच से कैसे होगा, ये क्लासिफाई करेंगे। इसी में मैं एक और कॉलम डाल देती हूँ, नेचर के में एक और कॉलम डाल दिया, लेट्स सपोज इसी में मैं एक और कॉलम ऐड कर देती हूँ। बताओ, अगर मुझे कैश का अकाउंट है, कैश मेरा एसेट लायबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल 5 कैटेगरी होती है, तो कैश मेरा कौन से कैटेगरी में आता है, एसेट अकाउंट में। दिस इज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, दिस इज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, और दिस इज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। एसेट मेरा, कैश मेरा एसेट की कैटेगरी में आ गया और कैपिटल तो कैपिटल की कैटेगरी में है ही। ठीक है,
सबसे पहले नेचर आइडेंटिफाई कर लेते हैं सभी ट्रांजैक्शंस की। बैंक अकाउंट इज ऑल्सो मेरा एसेट का अकाउंट, कैश इज माई एसेट का अकाउंट। ड्रॉइंग्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कैपिटल का अकाउंट एंड कैश तो मेरा एसेट का अकाउंट है ही। कैश अकाउंट अगेन मेरा एसेट का अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इज ऑल्सो माई एसेट अकाउंट। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है। सबसे पहले चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड मेरे क्या है, मेरे एसेट हैं। और शाम मेरा क्या है, जिसको मैंने चेक रिसीव किया तो मेरा मेरा क्या हो गया, ये मेरा एसेट। बैंक में डिपॉजिट कराया चेक नेक्स्ट डे, तो बैंक इज ऑल्सो माई एसेट अकाउंट, चेक्स इन हैंड इज ऑल्सो माई एसेट अकाउंट। उसके बाद पेड महेश बाय चेक, तो महेश को हमने पे किया तो महेश इज माय लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटी कैटेगरी में आएगा। और बैंक अकाउंट इज माय एसेट अकाउंट। सैलरी, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं। देखो सैलरी अकाउंट क्या है, मेरा एक्सपेंस का अकाउंट, और कैश अकाउंट इज माय एसेट अकाउंट। रेंट अकाउंट इज अगेन माय एक्सपेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट इज माय एसेट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन अगेन माय एक्सपेंस अकाउंट, कैश इज माय एसेट अकाउंट। तो एज पर दिस क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड, तो हमने क्या किया, कैश को डेबिट किया। इंक्रीज इन लाइबिलिटी ऑल्सो क्रेडिटेड। ठीक है, सेम वेज कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड और कैश डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, तो हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया। कैश विड्रॉ किया तो अगर कैपिटल कम होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और एसेट कम होता है तो उसे भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैश विड्रॉ किया बैंक से तो मेरे पास बैंक में पैसा आया, तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश आया तो इंक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। और बैंक से पैसा गया तो दूसरा एसेट कम हुआ, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। चेक रिसीव फ्रॉम शाम, शाम से एक एसेट, शाम से मुझे पैसा मिला, शाम मेरा डेटर था उससे मुझे पैसा मिला, तो चेक्स इन हैंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। डिपॉजिटेड चेक नेक्स्ट डे, तो बैंक में डिपॉजिट कराया है तो बैंक में बढ़ा, एसेट बढ़ा, और चेक्स एसेट, एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम हुआ, तो इंक्रीज इन एसेट को डेबिट किया, डिक्रीज इन एसेट को क्रेडिट किया। पेड महेश बाय चेक, एक लाइबिलिटी थी तो वो कम हो गई, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी को हम डेबिट कर देते हैं, और एसेट भी कम हो गया तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। अगला पेड सैलरी, सैलरी पे किया, सैलरी इज माय एक्सपेंस अकाउंट, इंक्रीज इन एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, और कैश आउट हुआ, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। अगला पेड रेंट बाय चेक, एक एक्सपेंस हमने पे किया तो एक्सपेंस आया तो इंक्रीज इन एक्सपेंस को हम डेबिट किया, और बैंक से पे किया एक एसेट डिक्रीज हुआ तो उसको हमने क्रेडिट किया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, एक खर्चा है, एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, और एक कैश जो मेरा एसेट अगर कम हुआ, एसेट डाउन डिक्रीज इन एसेट हुआ तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हमने दोनों अप्रोच से क्या किया, दोनों अप्रोच से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये सीख लिया। ठीक है, समझ आ गया होगा, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो कि रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए बाय, और हाँ कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, बाय।